कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, रोका नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। आने वाले वक्त में ये इससे बड़ी साजिश भी कर सकते हैं। आज कारतूस दिखाएं, कल को ये दिखाएंगे कि वहाँ से हमें मिसाइल बरामद। हमने आपको कल ही बता दिया था कि इंडी गठबंधन में अब एक दूसरे के मुद्दे छीनने की लड़ाई शुरू हो रही है। भाई राहुल गांधी को वैसे ही कोई नेता नहीं मान रहा। ममता बनर्जी की पार्टी तो कह रही है कि क्या ही कर रहे हैं ये। अखिलेश यादव ने अडानी की बात ही किनारे कर दी। राहुल गांधी के अडानी मुद्दे को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। तो राहुल गांधी अब अपने सहयोगियों के मुद्दे हाईजैक करने लगे कि तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनके कान में कल ही ये बात डाल दी होगी कि बॉस अडानी छोड़िए, यहां अखिलेश यादव तो संभल का मुद्दा लेके एकदम आगे भागे जा रहे हैं। जब कांग्रेस को लगा कि संभल की रेस में राहुल गांधी पिछड़ जाएंगे तो कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका दोनों को उतार दिया। मुद्दे लपकने की इस रेस में हाईवे पर राहुल प्रियंका की गाड़ी दिल्ली से संभल की तरफ दौड़ने लगी कि चलो हम भी संभल चलते हैं। जबकि ये सारे लोग जानते थे कि संभल में धारा 163 लगी है, जिसके तहत किसी बाहरी व्यक्ति को संभल आकर माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को तो सियासी माइलेज लेना था। वो बंगाल नहीं जाते हैं, लेकिन यूपी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अच्छा, नहीं जाते तो साबित कैसे करते कि उन्हें भी संभल की हिंसा की परवाह है। बांग्लादेश में बोलने में कई महीने लग जाएंगे, लेकिन संभल में पत्थरबाजों के लिए पहुंचना कितना जरूरी है भाई, सोचिए ना आप। आज से मुस्लिम वोट बैंक फिसलने का डर जो है। लेकिन राहुल गांधी का काफिला जब दिल्ली से संभल की तरफ बढ़ने लगा तो यूपी पुलिस ने उनके काफिले को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को सब पता था कि उन्हें रोका जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए अरे ये क्या हो गया, मुझे कैसे रोके, सब पता था उन लोगों को। क्यों रोका जाएगा यह भी पता था। फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कुछ देर तक सड़क पर सियासी तमाशा करते रहे ताकि अच्छे से वीडियो बन पाए, पूरा माहौल सेट हो जाए। काफी देर तक दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हंगामा चला, लंबा जाम लग गया, लोग परेशान हो गए। राहुल गांधी कार से बाहर निकलकर हाथ में फिर संविधान लहराने लगे। उन्हें संभल जाने से रोका गया तो यूपी पुलिस से भिड़ गए, कहा कि वो अकेले पुलिस की गाड़ी में जाने को तैयार है। फिर भी पुलिस रोक रही है। एक बार देखिए वहां क्या हुआ, फिर इस सारे जो सियासी ड्रामे हैं उसकी एक एक सच्चाई आपको बताऊंगा। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? Then is the sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी हवाला दे रहे हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका काम है वहां संभल जाना। तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का काम नहीं था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो बच्ची के साथ हुआ, उसकी नृशंस हत्या हो गई, डॉक्टर इतने दिनों तक वहां हड़ताल पर बैठे रहे, तब एलओपी का धर्म नहीं निभाना था उनको, क्योंकि वहां इंडिया अलायंस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी शासित राज्य में कुछ होगा तभी एलओपी की आत्मा जागती है क्या पॉलिटिकल। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। इस पर आज दिन भर खूब हंगामा मचा। इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया, संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा दिया। सबको लगा कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को रोके जाने का भयंकर विरोध करेंगे, योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोलेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। सुनिए, आज अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर बीजेपी को तो घेरा, कहा कि किसी दल के नेता को संभल जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने। सुनिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है
सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर? राहुल गांधी संभल नहीं जा पाए, पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटे, पूरा माहौल बनाकर लौटे। ऐसा माहौल बना दिया कि अखिलेश यादव भी हैरान हो गए होंगे। समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई कि कल तक तो राहुल गांधी संसद में संभल मुद्दे को भाव ही नहीं दे रहे थे, संभल पर कुछ बोल नहीं रहे थे, अडानी 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 कर रहे थे। आज अचानक ये गियर कैसे बदल दिया भाई? और अखिलेश यादव एक मामले में राहुल गांधी से पिछड़ जाते हैं कि उनके पास राहुल गांधी और कांग्रेस वाला इकोसिस्टम नहीं है जो इतना सा काम करने पर इतना बड़ा बना के दिखा देता है। अखिलेश यादव यहीं पिछड़ जाते हैं। इस पर आज सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कांग्रेस की पोल भी खोल दी। सुनिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। एक लाइन में रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को निपटा दिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना बॉस, तो पहले संसद में तो उठाइए, वहां जा रहे हैं। क्लियर हो गया। इंडिया अलायंस ने क्लियर कर दिया कि ये सब जो हुआ है वो क्या है, सियासी ड्रामा है। संभल का मुद्दा यूपी से जुड़ा है, मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा है। ये अखिलेश यादव का वोट बैंक है। अखिलेश यादव की राजनीति यूपी तक ही तो सीमित है, इसलिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस मुद्दे को संसद में उठाया था। जब कांग्रेस अडानी ईवीएम का मुद्दा उठा रही थी, टीएमसी महंगाई बेरोजगारी की बात कर रही थी, तब भी अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को पकड़े रखा था और मौका मिलने पर उसे संसद में उठाया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया, वो सुर्खियों में छा गए। इससे राहुल गांधी और उनका मुद्दा दोनों साइड लग गए। इसलिए अगले ही दिन राहुल गांधी भी संभल के मुद्दे पर माहौल बनाने लगे। राहुल गांधी यूपी से सांसद भी हैं। उनको लगा कि भाई संसद में तो अखिलेश जी ने उठा ही दिया, अब मैं क्या करूं, तो एक काम एक्स्ट्रा करता हूं, मैं सीधा चला जाता हूं, बाकी मेरे वीडियो इकोसिस्टम फैला ही देगा। मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर रहती है। अब संभल मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच टकराव साफ दिख रहा है। बीजेपी ने इसी पर इंडी गठबंधन को घेर लिया। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है। दूसरा, दोनों को एक गहरा घाव लगा है, राजनीतिक घाव। समाजवादी पार्टी को इतना गहरा जख्म लगा है कि अभी मलहम बहुत लगा डाला है, लेकिन वो घाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है और 2027 का सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनका कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। जब राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने संभल जाने से रोका तो राहुल गांधी इसमें भी संविधान का अपमान का एंगल ले आए। कहने लगे कि उन्हें रोका जाना संविधान के खिलाफ है। प्रियंका वाड्रा कहने लगी कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार बाकी लोगों से अलग होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी यह तर्क देने लगी कि राहुल गांधी तो पुलिस के साथ अकेले जाने को भी तैयार थे भाई, फिर भी उन्हें रोका जा रहा है। क्या यूपी पुलिस राहुल गांधी के अकेले जाने पर भी हालात को संभाल नहीं सकती? एक बार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस को यह दाव उल्टा पड़ गया, राहुल गांधी को पुलिस अकेले लेके क्यों नहीं गई, और सड़क पर पब्लिक ने विरोध किया तो कांग्रेसियों ने क्या पब्लिक को पीट दिया, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले राहुल प्रियंका को सुनिए। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं
उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं।